एसएससी एमटीएस का परीक्षा अभी चल रही है। काफ़ी बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था और मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, लगभग 10 दिन के बाद देखने को मिल रहा है। कारण क्या, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था और थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए वीडियो बनाना का थोड़ा सा भी समय मेरे पास नहीं था। अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं एग्जाम के बारे में, जिसका एग्जाम अभी तक बाकी है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार से। देखिए, बहुत लोग जो डर रहे हैं ना एग्जाम को लेकर, बहुत सारी चीज़ें बात बताने वाला हूँ जो आपके मन को शांति देगी। यानी जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को लग रहा है कंपटीशन को लेकर कि कितना हार्ड कंपटीशन होने वाली, क्योंकि 36.8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसका मतलब ये नहीं है कि 36.8 लाख बच्चे फॉर्म आवेदन किए तो सभी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या मामला है, सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप तक हम शेयर करेंगे। बहुत लोगों ने व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी बताया और बहुत लोग लगातार कॉल करने लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल ना किया कीजिए। मैं ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कॉल ना किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसके से एग्जाम हो चुका है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। एक पीडीएफ अब तक हम शेयर किए थे, आपको जानकारी होगी। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश चारों का पीडीएफ अब तक हम दिए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जो मैं पीडीएफ दिया हूँ ना, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। जो मैं दे रहा हूँ उससे आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें है, समझिए कि आपका बेस जो क्लियर कर रहा है। जो मैं क्वेश्चन आपसे एक बार शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यही पीडीएफ है जो अब तक हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपका एग्जाम कल है, परसों या फिर 2 दिन 3 दिन बाद एग्जाम है, इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश चारों का पीडीएफ अब तक हम देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप सभी को बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। हमारा एक ही ड्रीम था किसी भी हाल में आप लोगों का सिलेक्शन कराना। बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया था और सही बच्चों को मैं प्रोवाइड भी किया हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चों का जब कमेंट पढ़ा, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस इंग्लिश का। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ इसमें क्वेश्चन कुछ दिया गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एमसीक्यू फॉर्म में है और आंसर की के साथ दिया गया, सोल्यूशन के साथ दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये रखा है। अभी एग्जाम चल रहा है ना, एग्जाम से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले करंट अफेयर, जीके, जीएस इंग्लिश सारा चीज़ आप तक मैं कवर कर दिया हूँ इस पीडीएफ में। आप अच्छे से पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 92 344 83 640, व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप लोग कॉल करोगे तो मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे यहाँ पर 100 बच्चे लगातार कॉल करने लगते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल ना किया कीजिए, व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। हम आपको स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ अब तक हम शेयर कर देंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश चारों का पीडीएफ अब तक हम शेयर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले किसी भी हाल में आप बना लीजिएगा। एग्जाम समझिए कि पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना, इतना आपके एनफ है, काफ़ी है। और पुनः कहना चाहता हूँ, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलिएगा। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 92 344 83 644, यहाँ पर देख सकते हैं 9234483643। यहाँ पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। हम आपको स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ अब तक हम शेयर कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं, उन लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करके हमसे बात किए, उनका रिस्पॉन्स क्या है वो सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आ रहे हैं, तो कुछ बच्चों को लग रहा है बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, ये डिपेंड करता है बच्चे की तैयारी पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका तैयारी बहुत अच्छे है ना, तो जाहिर सी बात है आपको कैसे भी क्वेश्चन ईजी ही लगेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको हार्ड लगेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि इस बार के पेपर मैंने जब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से बातचीत किया, तो जो क्वेश्चन लोगों ने बताया उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा हार्ड आने वाला है। जहाँ तक बात होती है कि आप लोग करंट अफेयर में उतना ध्यान मत दीजिए, जितना आपको ध्यान देना है एंशिएंट हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर 1 पेपर आप आसानी से कर लेंगे। पेपर 1 बहुत ईजी है। पेपर 1 में आपको पता है ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, 12 क्वेश्चन सही करना होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स में। लेकिन जीके जीएस एंड इंग्लिश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी ज़्यादा आपको हार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग कमेंट करें कर सर तुक्का हम लगा सकते हैं क्या, तुक्का कैसे लगाएंगे। देखिए, जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, तुक्का आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जितना मैंने आप सभी से बहुत पहले ही बताया था कि इस बार ज़्यादा बच्चे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगा था, मैंने कहा था ऑलरेडी आप लोगों का ना, क्योंकि काफ़ी समय 6-7 महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम हो रही है, काफ़ी डिले के बाद हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। और यही सच है, आप जो बच्चे एग्जाम दिया वो एग्री करेंगे इस बात से। पता है, जैसे कि मैं बात करूँ, जो फिलहाल में स्लॉट बुकिंग करना था वही बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। लगभग 50% बच्चे स्लॉट बुकिंग ही नहीं कर पाए। हाँ, 15 लाख प्लस बच्चे स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए, ये भी सच है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, देखो क्या होता है ना कि फॉर्म भरने से माने मतलब नहीं होता है। आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देखोगे ना, आपको जानकारी मिलेगी कि लगभग 50% से कम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस पर बहुत कम बच्चे एग्जाम देने देखने को मिलेगा और सबसे सुनहरा मौका है। और क्योंकि देखो सीट भी अच्छा खासा है, आपको पता है कितना अच्छा मौका मिला है, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। और काफ़ी कम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जितना बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सारा का सारा इंटेलिजेंट है। इसमें से मतलब जो मेन कंपटीशन होने वाला है ना, ओनली 1 से 1.5 लाख बच्चों में से मेन कंपटीशन है, इसी में से आपको फाइट करना है। बाकी सब एग्जाम देने जाते हैं नाम खातिर, यही सच्चाई है।
आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी तैयारी कर लेंगे ना, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारा रिव्यू देखे जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो, वहाँ से भी रिव्यू देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मैं PDF दे रहा हूँ उससे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर कट ऑफ कितना जा सकते हैं, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखो अभी सेफ स्कोर बताना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जब तक सारा बच्चों का एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता है ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले नंबर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कट ऑफ बताना वो अलग बात हो गया, लेकिन सेफ स्कोर इस बार का जानते हो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम जाने वाली है। यानी अगर आपका 90 प्लस स्कोर आ रहा है, 90-95 ना, तब भी इसके लिए आपके लिए सेफ स्कोर है अभी के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो। क्योंकि जितना बच्चे अटेम्प्ट एग्जाम देने जा रहे हैं ना अभी, उसके अकॉर्डिंग में बात करूँ तो एवरेज 90 प्लस स्कोर आ रहा है, तब भी आप सेफ में हो। यानी जो लोग जहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर तुक्का लगा सकते हैं क्या एग्जाम में, तो तुक्का लगाना अभी नहीं लगा। सबसे पहले नंबर तो अगर आपका 50-60 आपको लग रहा है ऐसा कि 50-60 नंबर मेरा बन गया है, तब तुक्का लगाओ, क्योंकि ऐसा भी आपको चांस कम है सिलेक्शन का, जाहिर सी बात है। लेकिन आप एफर्ट तो कर रहे हो तुक्का लगा करना, तब लगाओ। लेकिन अगर आपका 80 प्लस 85 प्लस अगर आ रहा है तो तुक्का मत लगाओ। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि तुक्का लगाने लगते हैं, उसमें आपका जो सही है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट सेफ स्कोर की तरफ आप बढ़ रहे हो, और थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो दिक्कत हो सकती है। 1 नंबर 1.5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट होता है, वो बात की बात है। इस बात को हमेशा मन में बैठाए रखिएगा, ये आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। देखो जहाँ तक बात हुई परीक्षा के लेवल काफ़ी ईजी है, मॉडरेट है। जहाँ आपको लगता है कि मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे अटेम्प्ट ना करो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको सबसे पहले बनाने का कोशिश करो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं देखा हूँ मैथमेटिक्स रीजनिंग तो सेशन 1 में पेपर आपके लिए सही है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। SSC MTS को जब एग्जाम दे रहे हैं अपना, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके तो पता ही ऑलरेडी, लेकिन जिनका बाकी है, हालांकि सही बच्चों की जानकारी ऑलरेडी हो चुका है, बट 10-15% ऐसे बच्चे होते हैं जिसको जानकारी नहीं है। सच्चाई बात है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अंदाजी निशाना लगा सकते हैं। 40 क्वेश्चन दोनों मिलाकर पूछे जाएंगे और आसानी से आप ओनली 12 क्वेश्चन सही कर देंगे, क्वालिफाइंग पेपर है पास होने के लिए। तो 4 क्वेश्चन कितना भी बच्चा लोल रहेगा ना, जो मैं PDF दिया हूँ इस PDF से पढ़ाई भी कर लेगा, 4 क्वेश्चन आराम से मैथमेटिक्स से सही कर लेगा, रीजनिंग से 4 क्वेश्चन सही कर लेगा। बच्चा 40 में से 8 क्वेश्चन चला गया, 32 क्वेश्चन बचा। 32 क्वेश्चन में से अंजादी भी निशान लगाएगा ना, अंजादी भी ABB BCC भी करेगा, तो उसका 4 नंबर बढ़ जाएगा, 12 क्वेश्चन सही हो गया, क्वालिफाइंग हो गया पेपर। बस इतना आसान है। ऐसा नहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मन में बैठा लीजिएगा। यानी 40 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किसी भी लास्ट जहाँ तक अंजादी निशान लगाए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये वाला पेपर 1 में, सेशन 1 पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सेशन 2 में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जानकारी हालांकि सभी को है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड GK GS इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। इसमें ऐसा नहीं करना जिसमें पहले किए थे, इसमें आपको वही मारना है जो आपसे बन रहा है, जो आपसे सही हो रही है। इस बात को मन में ध्यान रखिएगा। ज़्यादा हार्ड कंपटीशन नहीं है इस बार, आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाइंग कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है, और जो मैं PDF दे रहा हूँ इस PDF से अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इतना मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपको मैं इतना सेफ स्कोर बता दिया कि 90 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, 90-95 स्कोर आ रहा है ना, ये आपके लिए सेफ स्कोर है। समझ में आएगा, 90-95 प्लस स्कोर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर है। सच्चाई बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यही रियलिटी इस बार का होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा तरीके से 90-95 पर एग्री ही करता हूँ, लेकिन अभी तक एग्जाम हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो इतना आपके लिए इनफ है, इतना आपके लिए काफ़ी है। आप समझिए कि बॉर्डर लाइन के पास पहुँच रहे हैं 90-95 में। अगर आपका 100-110 प्लस स्कोर बन रहा है तो जाहिर सी बात है और भी खुशखबरी की बात है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो एग्जाम दे चुके हैं आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपका कितना एक्सपेक्टेशन था, उससे ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। और जिन लोगों का बाकी है उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम अच्छे से दीजिए, ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इस पर एग्जाम क्वालिफाइंग कर सकते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, जो ऐसा हल्ला हो रही है किडी के बेस पर पेपर जो होने वाली है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आएंगे, इतना हार्ड नहीं है जितना बताई जा रही है। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में हार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी शिफ्ट में बहुत ईजी देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ईजी और हार्ड होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी होते हैं, आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अगर ईजी क्वेश्चन कहीं हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जाहिर सी बातें होते ही है। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए, कोई भी ऐसे डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।